अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ खबरों पर आज बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन होने वाले टेस्ट की, जो कि 12 अक्टूबर को शेड्यूल है और इससे पहले टीमों की जानिब से प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा जो कि पहला सेशन जो है वो लाहौर में है, पहला टेस्ट मैच, उस हवाले से भरपूर प्रैक्टिस इस वक्त की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, भारतीय खिलाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है, उस पर भी आज बात करेंगे और दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि स्पोर्ट्स की कोई भी खबर आप तक पहुंचने से कहीं रह ना जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जी जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के माबैन। आपको पता है कि 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान में और ये पहला जो टेस्ट मैच है वो 12 अक्टूबर को लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू हो रहा है और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो पिंडी में होगा, दूसरा टेस्ट मैच। अब दोनों टीमों के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो दोनों की जानिब से भरपूर प्रैक्टिस का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की, चेयरमैन पीसीबी ने भी वो प्रैक्टिस देखी। वो मतलब ये एक ऐसा जस्चर है कि पता चल रहा है कि जी चेयरमैन पीसीबी अब नज़र रखे हुए हैं खिलाड़ियों पर और वो चाहते हैं कि खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म करें। दूसरी जानिब अगर बात करें प्लेइंग 11 की, तो टेस्ट के लिए जो प्लेइंग 11 है उसको भी मुमकिन प्लेइंग 11 वैसे कहा जा रहा है कि वो अनाउंस कर दी गई है। पहले टेस्ट मैच में 2 रेगुलर बॉलर और 2 फास्ट जो बॉलर्स हैं उनको शामिल किया गया है। 2 रेगुलर बॉलर हैं, स्पिनर्स हैं, उनको शामिल किया गया है। जबकि अबूरी हेड कोच अजहर महमूद स्पिनर आसिफ आफरीदी से काफ़ी खुश हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उनको डेब्यू कराया जाए। और मुमकिन 11 में अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक हैं, शान मसूद हैं, बाबर आजम है, सऊद शकील है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान आगा है, साजिद खान है, शाहीन शाह अफरीदी, नोमान और खुरम को शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छी मुनासिब प्लेइंग 11 है। और अगर शान मसूद की बात करें तो वो कप्तानी करेंगे, जबकि दीगर अगर इमामुल हक की बात करें तो वो भी अच्छे बैटर हैं। दूसरी जानिब बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और उम्मीद भी की जा रही है कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो टेस्ट होगा उसमें पाकिस्तान जो है वो जीत लेकर आएगा। जबकि इससे आगे अगर बढ़ें, दीगर की खबरों भी शामिल करते हैं क्योंकि क्रिकेट की हम तो रोज़मर्रा बात करते ही रहते हैं। दूसरी जानिब अगर वेमेन वर्ल्ड कप की बात करें तो वुमेन वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका ने भारत को हरा दिया और इस वक्त भारत जो है वो पहला मैच शायद हारी है, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूँ जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो बगैर कोई लॉस लिए भारतीय टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जनूबी अफ्रीका ने भारत को टफ टाइम दिया। 252 रन का हदफ 7 गेंदों पर हासिल कर लिया जनूबी अफ्रीका ने, जबकि जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी थी। स्टार्ट में अगर भारत की बैटिंग की बात करें तो भारत ने बहुत अच्छी बैटिंग की। बाद में जब इनकी जनूबी अफ्रीका की बैटिंग की बारी आई तो उसके बाद उन्होंने जो है वो एक अच्छी बैटिंग की और उसके बाद भारत को हरा दिया। जबकि आज अगर बात करें तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। इसके अलावा ये इसी से रिलेटेड और ख़बर शामिल करते हैं, जो कि गुज़िश्ता भारत का मैच था तो भारतीय टीम ने 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और आपको पता है कि वुमेन्स जो हैं वो आगे आ रही हैं, अब अच्छे मैचेस भी खेल रही हैं, तो उसमें 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ना यकीनन एक एजाज़ की बात है। सिमृति मंधाना ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है और अब तक जो रवां साल है 2025 में सिमृति जो है वो सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाली प्लेयर बन गई हैं। उन्होंने कल भी 8वें ओवर में छक्का लगाया, 32 गेंदों पर 23 रन्स बनाए और उसके बाद अगर रवां साल की बात करें तो उन्होंने टोटल 18 वनडे खेले हैं और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर का 28 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि अब वो ज़्यादा रन्स जो है वो बनाने वाली प्लेयर बन गई हैं और उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ज़ाहिर है दूसरे खिलाड़ियों को मेहनत करना जो है वो पड़ेगी। यही हम चीज़ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में मिस करते हैं कि उनको भी खुद की ग्रूमिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, खुद के गेम पर तवज्जो देनी चाहिए और इसी तरह का गेम जो है वो खेलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और दीगर खबरें शामिल करते हैं। गज़ा के हवाले से अगर मैं बात करूं तो चूँकि आपको पता है कि इस वक्त कत्लेआम हो रहा है और गज़ा का जो कत्लेआम है वो दीगर मुल्कों में जो खेल हो रहे हैं वो भी जो वो मुतासिर भी हो रहे हैं और कहीं पे एक्शन लिया जा रहा है। और अच्छी बात है जो मुल्क एक्शन ले रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि आपको पता है कि इतने अरसे से वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है इंसानियत का। तो इसराइल जो जिम्नास्टिक्स के इवेंट्स थे, मुकाबले थे, वो होने थे
اسرائیل بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، تو اس حوالے سے انڈونیشیا نے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی عرصے سے وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو وہ لہٰذا ویزا نہیں دے سکتے ان کو۔ تاہم 19 سے 25 اکتوبر کو یہ جو میچز ہیں یہ شیڈول ہیں جمناسٹکس کے، لیکن یہ نہیں جاری کیے گئے انڈونیشیا کی جانب سے ویزے، اور صاف کہہ دیا گیا اسرائیل کو کہ جی وہ نے ویزے جاری نہیں کر سکتے، اور تاحال اسرائیل کا اس پر کوئی بھی کامنٹ، کوئی بھی موقف سامنے نہیں آیا۔ اب جو انٹرسٹنگ خبر ہے سب سے وہ شامل کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ گوگل جیمنائی کا کتنا زیادہ اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، ہر کوئی گوگل جیمنائی استعمال کر رہا ہے، چاہے اس کو کہہ دیں کہ جی شارٹ کٹ کے چکروں میں کیا جا رہا ہے وٹ ایور، بٹ گوگل جیمنائی کا استعمال اب کھیلوں میں بھی ہو رہا ہے۔ اور ریسنٹلی ہی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جب ویمن ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو اس میں گوگل جیمنائی کا استعمال کیا گیا، اور جو بھارت کی سابق جو کپتان ہیں ان کی جانب سے جب میچ شروع ہوا تو 10واں، یہ بیسیکلی 10واں میچ تھا کل، بھارتی سابق کپتان متھالی راج جب پچ رپورٹ پیش کرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے گوگل جیمنائی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی میں اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہوں، اور متھالی نے فون پر جیمنائی کے لائیو فیچر کو بھی استعمال کیا، اور پھر وہ کیمرے کی مدد سے دکھایا بھی، اور انہوں نے گوگل سے کہا کہ ہم ایک ون ڈے میچ کے لیے یہاں پر موجود ہیں، ACAVDCA اسٹیڈیم وشاکھاپٹنم میں ہم موجود ہیں، انہوں نے پوری لوکیشن بتائی ہے، پھر انہوں نے کہا جی یہاں موسم گرم ہے، پچ کے بارے میں کچھ بتائیں، تو گوگل نے پھر جواب دیا، آگے سے گوگل نے کہا کہ جی یہ پچ بہتر ہے اور بیٹرز کے لیے موزوں رہے گی، یعنی آج اچھا سکور ہوگا، بیٹنگ پچ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پچ سیدھی اور ہموار ہے، زیادہ گھاس بھی نہیں ہے، تو گرم موسم کا مطلب ہے بال زیادہ سوئنگ نہیں ہوگا، ممکن ہے ہائی سکورنگ پچ ہوگی۔ اور اس کے بعد جیسے ہی گوگل سے یہ متھالی نے پوچھا اور جب بند کیا اس ایپ کو، تو متھالی نے پھر اس سے ایگری کرتے ہوئے پھر اپنی رپورٹ بھی پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہائی سکورنگ پچ ہے اور ہائی سکورنگ میچ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو بات ہے یہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اب کھیلوں میں بھی گوگل جیمنائی کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہاکی میں اب پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور جو جتنے بھی واجبات تھے کھلاڑیوں کے وہ ادا کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ پرانے تھے چاہے وہ نئے تھے، اور جو جونیئر انڈر 19 ٹیم ہے ان کو تو پرانے واجبات کے ساتھ ساتھ جو نیا ایونٹ ہے اس سے قبل ایڈوانس ادائیگی بھی کر دی گئی ہے۔ سلطان جوہر کپ ہو رہا ہے جس سے قبل انہوں نے تمام کھلاڑیوں کو واجبات ادا کر دی ہیں، اور تاکہ انہوں نے یہ بھی پی ایچ ایف کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ کھلاڑی ڈپریشن میں کھیلیں، تو لہٰذا ان کو تمام تر واجبات ہم نے ادا کر دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب کھلاڑیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ملک کے لیے بھرپور کردار ادا کریں، کھیلیں، اچھا پرفارم کریں۔ اگر ہاکی میں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو پھر اللہ کرے کہ ہاکی کا گیم جو ہے وہ اچھا کھیل ثابت ہو، اور قومی کھیل ہے، اس کو ضرور اوپر آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل بات ہوگی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔